Chapter 15 Light. This is the fifth video of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था कि उस पर कैसी इमेज बनती है, रियल या वर्चुअल, और उस पर जो इमेज बनती है वो बड़ी होती है साइज़ में या छोटी होती है। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो कॉन्वेक्स होती है। स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 15.8। जो एक्टिविटी आपने 15.7 में स्टडी करी थी वैसी ही एक एक्टिविटी आपको इधर परफॉर्म करनी है। तो इस एक्टिविटी में आपके मटेरियल्स सेम रहेंगे, जैसे कि मिरर स्टैंड, कॉन्वेक्स मिरर, कैंडल, वाइट शीट, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। बस जो डिफरेंस आया इसमें वो ये है कि पिछली एक्टिविटी में आपने कॉनकेव मिरर यूज़ किया था, इस एक्टिविटी में आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। आपको मिरर स्टैंड की मदद से या फिर कोई भी आप स्टैंड ले सकते हो जिस पे आपका मिरर स्टेडी रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर आपको उस पर प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है कि वो बार बार हिले नहीं। उसके बाद आपको एक कैंडल स्टैंड लगाना है और उसके ऊपर एक कैंडल रखनी है। इसको आपको मिरर के बिल्कुल सामने रखना है। आप ये ध्यान रखेंगे कि मिरर और कैंडल के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप कार्डबोर्ड शीट कैंडल के पीछे रखेंगे। ये कार्डबोर्ड शीट एज अ स्क्रीन काम करेगी। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन तक जा रही है या नहीं जा रही है। जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो जब इमेजेस फॉर्म करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर प्लेस्ड हैं उनकी भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं, और जो इमेज वो फॉर्म करेंगे वो इरेक्ट होगी और साइज़ में थोड़ी सी छोटी होगी। जैसे कि आपने गाड़ियों के फ्रंट मिरर्स में देखा होगा कि पीछे जो भी व्हीकल्स आते हैं वो थोड़े छोटे हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर वो सेम साइज़ के दिखेंगे तो वो पूरा मिरर कवर कर लेंगे। इसलिए ड्राइवर्स ज़्यादातर कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करते हैं। कमिंग बैक टू द एक्टिविटी, जब आप कैंडल को फ्लेम करोगे, जलाओगे, तब आपको उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन तक लाना है, और वो रिफ्लेक्शन लाने के लिए आपको स्क्रीन को बार बार एडजस्ट भी करना पड़ेगा, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड। आप तब तक स्क्रीन एडजस्ट करेंगे जब तक आपकी कैंडल फ्लेम एक स्पॉट की तरह उस स्क्रीन पर अपीयर नहीं होने लगती। जो वो स्पॉट अपीयर होगा स्क्रीन पर वो आपके ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज होगी। With this we are done with concave mirrors and convex mirrors. कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होती है। जब आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, दोनों टॉपिक्स में ये सेम एक्टिविटी है, लेकिन बस मिरर्स आपको चेंज करने हैं। कॉन्केव मिरर की अगर आपसे एक्टिविटी पूछी जाएगी तो आप उसमें कॉन्केव मिरर लिखेंगे। अगर कॉन्वेक्स मिरर की एक्टिविटी आपसे पूछी जाएगी तो आप कॉन्वेक्स मिरर लिखेंगे, और दोनों के रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इरेक्ट इमेज बनेगी और वो साइज में छोटी होगी। Now we will take up another important topic of this chapter, that is lens. Images formed by lenses. You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. The magnifying glass is actually a type of a lens. Lenses are widely used in spectacles, telescopes and microscopes.
Try to add a few more uses of lenses to this list. आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, वो बहुत छोटे छोटे प्रिंट्स जो होते हैं पेपर पे जो लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ने के काम आता है, क्योंकि वो उनको जूम करके मतलब बड़ा करके दिखाता है, जिससे उनको पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने अपनी साइंस प्रैक्टिकल में कॉकरोच या अर्थवॉर्म की स्टडी करी होगी तो उसके बॉडी पार्ट्स देखने के लिए भी लेंसेज का यूज़ किया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एक लेंस का फॉर्म है। लेंसेज स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स में भी यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि इन सब में हमको ऑब्जेक्ट्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो कि बीच वाला जो उनका पार्ट होता है वो तो थोड़ा मोटा होता है, और उनके जो साइड वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली पतला होता है। वो लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। और जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं उसमें जो साइड वाला पार्ट होता है वो तो मोटा होता है, मतलब थिक होता है, और जो बीच मिडिल पार्ट होता है वो थिन पार्ट होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट। बोर्ड पर डायग्राम्स देखिए। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी सरफेस आउटवर्ड्स होती है, और जो कॉन्केव लेंस है वो इनवर्ड सरफेस वाले होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज के बारे में समझने के लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट इज एक्टिविटी 15.9। टेक अ कॉन्वेक्स lenses and magnifying glass. Put it in the path of sun rays. Place a sheet of paper as shown. Adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. Hold the lens and the paper in the position for a few minutes. Does the paper begin to burn? ये एक्टिविटी पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि हम इसी चैप्टर में पहले कर चुके हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और उसको सन रेस के पाथ में रखना है, मतलब सन के आगे रख देना है। और एक पेपर शीट लेनी है, उसको भी पकड़ना है, और लेंस और पेपर इतने डिस्टेंस पे पकड़ना है कि जो इमेज फॉर्म हो उस पेपर पे, जो आपकी स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, उस पेपर पे ब्राइट स्पॉट आपको दिखना चाहिए। जब आप वो पेपर थोड़ी देर के लिए पकड़ लोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वो पेपर जलने लग गया है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट? अब जब आप कॉन्केव लेंस को रखोगे कॉन्वेक्स लेंस की जगह सेम एक्टिविटी में, और उसके आगे पेपर शीट रखोगे और देखोगे कि वो स्पॉट कॉन्केव लेंस से रिफ्लेक्ट होकर शीट पर आ रहा है या नहीं, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले तो ब्राइट स्पॉट आपको दिखा या नहीं दिखा, और अगर दिखा तो क्या वो पेपर बर्न होने लग गया। We have seen in the case of mirrors that for different positions of the object, the nature and size of the image changes. जब हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मिरर्स में जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका नेचर और साइज इमेज का चेंज हो जाता है। क्या लेंसेज में भी यही बात सच होती है? इसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट इज एक्टिविटी 15.10। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर। प्लेस इट ऑन अ टेबल. Place a lighted candle at a distance of about 50 cm from the lens. Try to obtain the image of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens. इसको भी पढ़ के आप समझ गए होंगे कि हमने एक्टिविटी 15.7 और 15.8 में ये सेम चीज़ परफॉर्म करी थी। इसमें आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है
और उसको स्टैंड पर प्लेस कर देना है। आपको उसको ऐसे स्टैंड पर प्लेस करना है कि वो बार बार हिले नहीं। उसके बाद आपको एक कैंडल लेनी है और उसको जलानी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टैंड और कैंडल एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर्स दूर रखे हों। कैंडल के पीछे आपको पेपर स्टैंड लगाना है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में लगाया था। आपको ये देखना है कि कैंडल से जो इमेज मिरर पर बनी है वो पेपर पर रिफ्लेक्ट होती है या नहीं। पेपर आपका स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। आपको वो रिफ्लेक्ट करवाने के लिए और वो ब्राइट स्पॉट पेपर पर लाने के लिए उस पेपर को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़े तो आप वो कर सकते हो। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। पहले आपने वो कैंडल 50 सेंटीमीटर दूर लगाई थी, अब आप उसके डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। फिर आपको वापस से वो इमेज कैंडल फ्लेम की पेपर शीट पे लाने की ट्राई करना है और पेपर शीट को आप मूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका एक ही जगह पर पेपर लिखा हुआ है तो वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप ये देखोगे कि जो इमेज आपके पास आई है वो इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है। लेकिन जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो जो इमेज कॉन्केव लेंस में फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा वो इमेज छोटी ही होती है। With this we are done with lenses also. In the next video we will take up sunlight.